उधर बीजेपी की तरफ से इसे लेकर क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, देश की प्राथमिकता भी है। आज़ादी के समय से अब तक देखें सभी लोगों ने इसकी मांग भी की है और उसके अच्छे परिणाम भी निकल के आए हैं। और यूजीसी उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो उसको लागू करने के लिए प्राथमिकता पे आगे बढ़ रहा है। अभी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उस ओर सरकार लगातार आगे बढ़ के काम कर रही है। ये यूजीसी मेरे ख्याल लगता है कि एक उदाहरण होगा पूरे देश के लिए। और यहाँ से लागू होने के बाद में उसके पॉजिटिविटी सारी देखी जाएंगी और उस प्रकार से देश को राहत मिलनी चाहिए। देश पहले है, उसको आगे बढ़कर उस पर काम करने की हमारी प्राथमिकता, ये कदम उसी में एक बढ़ता हुआ कदम है। यूसीसी का उत्तराखंड में लागू होना सरकार का ऐतिहासिक फैसला होगा, यह कहना है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का। वहीं लोकसभा की 5 सीट पर उन्हें लगता है कि बीजेपी भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। भाजपा के मैनिफेस्टो से लेकर चुनावी तैयारियों पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने न्यूज 18 से बातचीत की है। यूसीसी को लेकर पूरे देश भर में चर्चा है। उत्तराखंड में ड्राफ्टिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी को मुख्यमंत्री को सौंप देगी। इस बात की पुष्टि खुद मुख्यमंत्री ने की है। ये इस पर क्या कुछ सोचते हैं, अनिल बलूनी जी हमारे साथ मौजूद है, राज्यसभा सांसद। सर, कैसे देखते हैं इसे? यूसीसी पर पूरे देश भर की नजरें हैं और उत्तराखंड ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो यूसीसी को लागू। देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और एक भारत के और उत्तराखंड के नागरिक के रूप में जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान देखा कि यूसीसी लागू करने की और यूसीसी की रिपोर्ट आने वाली है, ये सब सुना तो मेरे लिए तो बहुत एक बड़ा ही ऐसा पल है, बड़ा भावुक पल भी है कि उत्तराखंड के अंदर यूसीसी आएगा और लागू होगा। तो मेरे लिए तो व्यक्तिगत तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। इलेक्शन से पहले आप तो उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं सर, इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा यूसीसी बन रहा था। कैसे देखते हैं इसे राष्ट्रीय स्तर? देखिए, आप लोग इसको इलेक्शन से जोड़ लीजिए, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। ये बहुत लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है, बहुत लंबे समय से कमेटी लगातार बैठ रही है, बातचीत कर रही है, उसके सारे प्रोस एंड कॉन्स के बारे में चर्चा कर रही है। ये सारी तैयारी चल रही है। अब उसको जिससे जोड़िए उससे मतलब नहीं है। निश्चित तौर पे उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है और देखते हैं आगे कैसे बढ़ता है। सर, लोकसभा चुनाव करीब है और आज तो आप वर्कशॉप में भी शामिल रहे। क्या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी तरफ से दिए गए और कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में 5 सीटों पर यह लक्ष्य रखा गया है कि 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत? देखिए, टिप्स कुछ नहीं होता है। हम लोगों ने पिछले सालों में जिस तरह से काम किए, जिस तरह से परिश्रम की पराकाष्ठा की, मेहनत की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिन रात मेहनत करके जिस तरह से देश को आगे बढ़ाया है, नई नई चीजों को जोड़ा है, उन सबको जनता तक नियमित रूप से पहुंचाना, जनता के पास उन चीजों को जाए, जनता उन चीजों को समझे, उसका विश्लेषण करे और हमको अपना आशीर्वाद दे। यही सब हमारे अपना कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि उन बातों को ठीक से लेके जाइए। तो इसी की तैयारी है। अच्छा, क्या सुझाव भी आपके पास आए हैं, किन पर आपको लगता है कि काम करने की जरूरत है? क्योंकि आप तो नेशन वाइड देख रहे हैं, उत्तराखंड में आपको क्या लगता है, क्या वीक पॉइंट्स है जिन पर हमें काम करना? देखिए, उत्तराखंड में जो हमारी 5 सीटें हैं, एक तो हम हैट्रिक बनाएंगे, तीन बार लगातार 5 की 5 सीटें जीतकर, और देश के अंदर भी हैट्रिक होगी। देश के अंदर भी पहले से ज्यादा मतों से हम जीतेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि जितने मतों में से हम पिछली बार जीते हैं उसको, अपने मतों को और बढ़ाएं, जनता के और ज्यादा वोटों को अपना आशीर्वाद अपना लेके जाएं। इसी की हमारी है। चुनाव जीतना अब कोई, आप लोगों को भी पता है, यहाँ कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। सारी जनता में एकदम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक माहौल है। तो पहले से अधिक बहुमत के साथ जीतना, पहले से अधिक वोट के लेके जाना और देश में भी पहले से अधिक सीटें जीतना, इसी लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, मैनिफेस्टो में क्या कुछ रहेगा? क्योंकि हमेशा से अगर हम बात करें, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहता था जब भी बीजेपी अपना मैनिफेस्टो तैयार करती थी, लेकिन अब तो वो मुद्दा ही खत्म हो चुका। देखिए, मैनिफेस्टो में हम लोग जल्दी एक कमेटी कुछ बनेगी, मैनिफेस्टो के लिए बनेगी, प्रचार प्रसार के लिए बनेगी, हर चीज के लिए बनेगी। जब मैनिफेस्टो बनेगा और जब उसका काम पूरा हो जाएगा तब हम आपको जरूर बताएंगे। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। अनिल बलूनी जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव से लेकर यूसीसी पर पूरी बात की है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी।